वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज, ए डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम पावर्ड बाय अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 24 जनवरी 2022। आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सभी खबरों पर। तो आइए शुरुआत करें करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीछे के जो वीडियोज़ हैं उनके भी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आइए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, प्रोफेसर M.K. प्रसाद जिनका निधन हो गया है भारत में किस नाम से प्रसिद्ध थे? विकल्प ए है गणितज्ञ, बी है अर्थशास्त्री, सी है ऑन्कोलॉजिस्ट तथा विकल्प डी है पर्यावरणविद। इनमें से विकल्प डी पर्यावरणविद बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो प्रख्यात पर्यावरणविद और केरल शास्त्र साहित्य परिषद यानी कि KSSP के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर M.K. प्रसाद 86 वर्षीय का सोमवार को निधन हो गया। उनका कोविड-19 का इलाज चल रहा था। वह प्रकृति संरक्षण और सतत विकास पर एक प्रसिद्ध वक्ता और प्रकृति प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है मिरियम डल्लीक, बी है रोबर्टा मेट्सोला तथा सी है माइटे पगाइजोरोतुंडुआ तथा विकल्प डी है सिरा रेगो। इनमें से विकल्प बी रोबर्टा मेट्सोला बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो यूरोपीय संसद के माल्टीज राजनेता रोबर्टा मेट्सोला को अपना नया अध्यक्ष चुना है। माल्टा की रूढ़वादी राजनीतिज्ञ रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संसद की एक नई अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। कई लोग 43 वर्षीय मेट्सोला की खाई पाटने वाली महिला नेता के रूप में प्रशंसा करते हैं तो अन्य लोग उनके गर्भपात विरोधी रुख को लेकर उनकी आलोचना भी करते हैं। रोबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संसद के अध्यक्ष पद के लिए चुनी जाने वाली तीसरी महिला हैं। अगला प्रश्न है, गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक को कौन सी कंपनी खरीद रही है? विकल्प ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है गूगल, सी है सोनी तथा विकल्प डी है मेटा। प्रश्न को फिर से सुने, गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक को कौन सी कंपनी खरीद रही है? विकल्प ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है गूगल, सी है सोनी तथा विकल्प डी है मेटा। इनमें से विकल्प ए माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कॉल ऑफ ड्यूटी और कैंडी क्रश जैसे लोकप्रिय गेम बनाने वाली कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीदने का फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट इस गेमिंग कंपनी को 68.7 अरब डॉलर में खरीद रही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सेबी द्वारा निवेशक शिक्षा पर शुरू किए गए ऐप का नाम बताएं। विकल्प ए है एकता, बी है वीरता, सी है सारथी तथा विकल्प डी है ज्ञान। प्रश्न को फिर से सुने, प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सेबी द्वारा निवेशक शिक्षा पर शुरू किए गए ऐप का नाम बताएं। विकल्प ए है एकता, बी वीरता, सी सारथी तथा विकल्प डी है ज्ञानी। इनमें से विकल्प सी सारथी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो शेयर बाजार में निवेश करने वालों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने तोहफा
एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल शेयर बाजार में निवेश करना और भी आसान बनाने के मकसद से सेबी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम सारथी रखा गया है, जो निवेशकों को सही राह दिखाने के काम करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2022 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा की है? विकल्प ए है साइना नेहवाल, बी है सानिया मिर्जा, सी है मैरी कॉम तथा विकल्प डी है मिताली राज। प्रश्न को फिर से सुने। निम्नलिखित में से किसने 2022 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा की है? विकल्प ए है साइना नेहवाल, बी है सानिया मिर्जा, सी है मैरी कॉम तथा विकल्प डी है मिताली राज। इनमें से विकल्प बी सानिया मिर्जा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बुधवार को घोषणा की है कि 2022 उनका अंतिम सीजन होगा। यह 2022 सीजन के बाद टेनिस से संन्यास ले लेंगी, क्योंकि उनका शरीर थक रहा है और उनके अंदर प्रत्येक दिन के दबाव के लिए ऊर्जा और प्रेरणा अब पहले जैसी नहीं रही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी? विकल्प ए है पंजाब, बी है दिल्ली, सी है बिहार तथा विकल्प डी है उत्तर प्रदेश। प्रश्न को फिर से सुनें। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी? विकल्प ए है पंजाब, बी है दिल्ली, सी है बिहार तथा विकल्प डी है उत्तर प्रदेश। इनमें से विकल्प बी दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो दिल्ली विधानसभा ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन विधेयक पारित किया। तख्त या सिंहासन सिखों के लिए अस्थायी अधिकार की एक सीट है। 5 सिख तख्त हैं, पंजाब में 3 और महाराष्ट्र और बिहार में 1-1। संशोधन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति DSGMC के घर में पहले से 4 में से 1 और पदेन सदस्य जोड़ना है। अगला प्रश्न है, विजय माल्या के लंदन स्थित घर को बेचने का अधिकार किस बैंक को मिला है? विकल्प ए है UBS, सी है BFC, सी है ADIB तथा विकल्प डी है CAF। प्रश्न को फिर से सुने। विजय माल्या के लंदन स्थित घर को बेचने का अधिकार किस बैंक को मिला है? विकल्प ए है UBS, बी है BFC, सी है ADIB तथा विकल्प डी है CAF। इनमें से विकल्प ए UBS बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो UBS बैंक यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने लंदन में भगौड़े व्यवसायी विजय माल्या के घर पर कब्जा करने और बेचने का अधिकार हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि जो UBS बैंक है, इसका फुल फॉर्म यानी कि इसका पूरा नाम UBS AG भी है और इसे ही भारत में स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। तो और स्विस बैंक के विषय में आपने कई बार सुना होगा कि भारतीय कई भ्रष्ट नेता एवं व्यवसायी अपने काले धन को स्विस बैंक में जमा करते हैं। तो आप बस इतना जानिए कि जो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है, यह अब इसका विलय हो गया स्विस बैंक के साथ, तो अब इसे स्विस बैंक के रूप में ही जाना जाता है। तो माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है। माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 वर्षीय माँ ललिता और उनके बेटे सिद्धार्थ के साथ रहता है। कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या की लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश सरकार यानी कि UK कोर्ट में मंगलवार को खारिज कर दी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इनमें से किसे कोविड टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया है? विकल्प ए है स्मारक डाक टिकट, बी है स्मारक सिक्का, सी है स्मारक पट्टिका तथा विकल्प डी है स्मारक पदक। प्रश्न को फिर से सुने। भारत सरकार ने इसमें से किसे कोविड-19 अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया है? विकल्प ए है स्मारक डाक टिकट, बी है स्मारक सिक्का, सी है स्मारक पट्टिका तथा विकल्प डी है स्मारक पदक। इनमें से विकल्प ए स्मारक डाक टिकट बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर एक स्मारक टिकट जारी किया है। यह अगला प्रश्न है, रोजगार मिशन किस राज्य की हालिया पहल है? विकल्प
ए है छत्तीसगढ़, बी है पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश तथा विकल्प डी है असम। इनमें से विकल्प ए छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मुख्य सचिव को तत्काल आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कौन स्थापित कर सकता है? विकल्प ए है राज्य सरकारें यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स, बी है डिस्कॉम्स, सी है विद्युत मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स तथा विकल्प डी है व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल्स। प्रश्न को फिर से सुने, इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कौन स्थापित कर सकता है? विकल्प ए है राज्य सरकारें, बी है डिस्कॉम्स, सी है विद्युत मंत्रालय तथा विकल्प डी है व्यक्ति यानी इंडिविजुअल्स। इनमें से विकल्प डी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल्स बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना लाइसेंस की आवश्यकता के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि ऐसे स्टेशन तकनीकी सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल को पूरा करते हों। अगला प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के समाधान के रूप में, अभी तक आपने देखा कि हमने आज की डेट में बनने वाले सभी करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्नों को कवर किया। अब हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपको लास्ट के वीडियो में अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए गए थे। तो आइए उनके सॉल्यूशन की बात करें। उससे पहले फिर से आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करें प्रश्नों के समाधान की। तो काबिल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक संयुक्त उद्यम कंपनी है? इनमें से विकल्प ए था खान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, बी इस्पात मंत्रालय, सी विद्युत मंत्रालय तथा विकल्प डी था MSME मंत्रालय। इनमें से विकल्प ए खान मंत्रालय बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो राष्ट्र की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए खान मंत्रालय ने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के सहभागी हित के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल बनाया है। लिमिटेड नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड मंत्रालय ने एक बयान में कहा है। अगला प्रश्न था अभ्यास प्रश्नों के रूप में, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प ए था पश्चिम बंगाल, बी था ओडिशा, सी था आंध्र प्रदेश तथा विकल्प डी था कर्नाटक। इनमें से विकल्प बी ओडिशा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील ओडिशा के रामसर नामित आर्द्र भूमि का मुख्य क्षेत्र है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का में किए गए जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 107 जल पक्षी प्रजातियों की कुल 10,74,173 पक्षियों और 76 आर्द्र भूमि पर निर्भर प्रजातियों के 37,953 व्यक्तियों की गणना की गई। इसमें दुर्लभ मंगोलियाई गल भी शामिल हैं। पिछले साल यह संख्या 12 लाख से अधिक थी। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य में 97 प्रजातियों की कुल 3,58,889 पक्षी गिने गए। अगला प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है प्रेमल H उदानी, बी है अशोक जी रजनी, सी है नरेंद्र गोयनका तथा विकल्प डी है विजय कुमार अग्रवाल। प्रश्न को फिर से सुने, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है प्रेमल H उदानी, बी है अशोक जी रजनी, सी है नरेंद्र गोयनका तथा विकल्प डी है विजय कुमार अग्रवाल।
अगला प्रश्न है आपको अभ्यास प्रश्न के रूप में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF अपने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मना रहा है? विकल्प ए है 21वां, बी है 14वां, सी है 17वां तथा विकल्प डी है 19वां। प्रश्न को फिर से सुने, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF अपने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मना रहा है? विकल्प ए है 21वां, बी 14वां, सी 17वां तथा विकल्प डी है 19वां। उम्मीद करते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और ये दोनों प्रश्न आपको हमारे YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे। आप वहाँ भी विकल्पों को चयनित करके इनके उत्तर दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और कू पर फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपके लिए नए अपडेट